बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कौलीय गणराज्य कौलीय वंश की कन्या थीं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्दकक्षना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जो थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्न चित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। इसे याद रखिएगा, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कालाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक्ष रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला यानी कि बोधगया पहुँचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटनाएं और प्रतीक। जन्म जो है वो कमल एवं सांड का प्रतीक है। गृह त्याग घोड़ा इसका प्रतीक है। ज्ञान पीपल का पेड़ जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है वो प्रतीक है। निवाण पद चिन्ह है। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने 5वां वर्षा काल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थीं। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। सर्वाधिक प्रचार जो है वो कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्षावास किए। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पिंडिकों देती कोटि समथतेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए थे। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चंद
जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूखकर मद्य खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया। फिर वे पावा के कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी है। में 483 ईस्वी ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। शरीर त्यागना यानी मृत्यु हो जाना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों के नाम हैं मगध नरेश, अजात शत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कौलिय और अलकप के बुली, पिप्पली वन के मौर्य और वैठ द्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण और उसके समाधान से संबंधित था। इसे चार आर्य सत्य कहा जाता है। ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु, भिक्षुणी तथा उपासक और उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और एवं संघ। बौद्ध संगीतियाँ, यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, अध्यक्ष और शासक दिए हुए हैं। एक बार इनको हम ध्यान से देख लेते हैं। पहली बुद्ध संगीति है वो है, उसका वर्ष है 483 में और स्थान था राजगृह में। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक थे उस समय अजात शत्रु। द्वितीय 383 ईस्वी में और स्थान था वैशाली और अध्यक्ष थे सुबुकामी और शासक थे कालाशोक। तृतीय जो था वो 247 ईसा पूर्व में हुआ पाटलिपुत्र में और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स और शासक थे अशोक। और चतुर्थ जो था ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। स्थान था कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष जो थे वो जो थे उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे और कनिष्क वहाँ के शासक थे उस समय। तो एक बार इसे देख लेते हैं। पहला जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ, दूसरा 383 ईसा पूर्व में हुआ और तीसरा 247 ईसा पूर्व में हुआ। चौथा ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ। स्थान जो पहले का था वो राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। अध्यक्ष जो थे वो पहले के महाकश्यप थे, फिर सुबुकामी थे, फिर मोगलीपुत्र तिस्स थे, फिर वसुमित्र थे और अश्वघोष यहाँ के उपाध्यक्ष थे कश्मीर वाले के। शासक पहले अजात शत्रु थे, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। तो इस तरीके से हम कुछ ट्रिक बना के इन्हें याद रख सकते हैं। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थवीर या थेरावादी कहलाता था। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थवीर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासांघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासांघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में
बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौतांत्रिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मतात्र, घोषक, बुद्धदेव और वसुमित्र आदि। सौतांत्रिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। शून्यवाद यानी कि माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिका कारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्र कीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वेनसांग ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। नागार्जुन को चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों से मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पद्म पाणि, हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड़क और दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है और इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। 8 कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की 8 कथा महाअट्ट कथा तथा विनय पिटक की 8 कथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की 8 कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापचरी है। बौद्धों को वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं जातक कहा जाता है जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं। यह पाली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार मिलिंद पन्हो नागसेन, इसे याद रखिएगा, मिलिंद पन्हो नागसेन, बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष। बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष द्वारा रचित है। मध्यमिका कारिका नागार्जुन द्वारा रचित है। विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष द्वारा रचित है। विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष द्वारा। और अभिधम्म कोश वसु बंधु द्वारा रचित है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है।
भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला नालंदा, दूसरा वल्लभी और तीसरा विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। स्तूप शब्द का वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की। एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। हीनयान और महायान में अंतर। हीनयान पहले दिया हुआ है और दूसरा है महायान। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान में इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है और महायान में इसमें उन्हें देवता माना जाता है। यहाँ महापुरुष और यहाँ पे देवता माना जाता है। ये निम्न मार्ग है और ये उत्कृष्ट मार्ग है। यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। और यहाँ पे महायान में इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। हीनयान में यह मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता है और महायान यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हीनयान में इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। हीनयान में जो साधना पद्धति बहुत ही कठोर है और यह भिक्षु जीवन का समर्थन करता है। महायान इसके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। और हीनयान का आदर्श है अहर्त पद को प्राप्त करना।
और महायान का आदर्श है बोधिसत्व इसका आदर्श है। इसके प्रमुख संप्रदाय हैं हीनयान के, वैभाषिक और सौतांत्रिक। और महायान इसके प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद यानी कि माध्यमिक तथा विज्ञानवाद यानी कि योगाचार। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इनसे संबंधित प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन साक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कौलीय गणराज्य कौलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ये था उनका गृह त्याग, ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलीय वंश से संबंधित थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो यहाँ पे पार्थ, प्रछन्न, गुडाकेश और मिहिर इनमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन ई जो है यहाँ पे उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हें शाक्यमुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध, आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प ई है, किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इसका उत्तर बी ही जारी किया है। बी का मतलब है कि प्रछन्न। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से ये इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये मौर्य हैं, ऑप्शन ए। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये है रुमिनदेई स्तंभ लेख, जो कि अशोक का था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये है अशोक, ऑप्शन ए रुमिनदेई अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 9 महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ऑप्शन सी। कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे, कुशीनगर, ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकरमद्दव खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है मल्ल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये मल्लों के गणतंत्र में हुआ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन में वो आंसर नहीं है। एक्सप्लेनेशन देते हैं। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध के सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ है, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था, बोध गया में।
महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, कुशीनगर में। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण, उसका एक्सप्लेनेशन। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो यहाँ पे अवंती, गांधार, कौशल और मगध। तो यहाँ पे कौशल और मगध का संबंध था। ऑप्शन 3 और 4 यहाँ पे सही है, तो उससे होगा ऑप्शन सी सही। 3 और 4 कौशल और मगध। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल और मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रसार हेतु मगध और कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे सुबुद्ध। ऑप्शन डी। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुक्र माधव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ये थे सुबुद्ध। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये वैशाली में बिताई थी। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन है, महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निवारण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ऑप्शन ए। बुद्ध ने निवारण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मनस्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निवारण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को हुई थी। ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, अलार कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के एक गुरु थे। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? तो सारनाथ में किया था। ऑप्शन बी। कई बार पूछा गया प्रश्न है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। ऑप्शन सी। एक ही प्रश्न को कई बार घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 27, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ऑप्शन बी। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो वे उदयन के शासनकाल में आए थे, राज्यकाल में आए थे। ऑप्शन बी। महात्मा बुद्ध वत्स राज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां वर्षावास किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिता राम विहार भिक्षु संघ को दान किया। क्वेश्चन नंबर 29, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप द्वारा। ऑप्शन ए। प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप यानी कि महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी महाकश्यप सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो ये है महाकश्यप, अध्यक्षता की थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में, राजगृह में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी तो राजगृह में हुई थी, राजगीर जिसे कहा जाता है, राजगृह या राजगीर। ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, वसुमित्र ने की थी। ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया, यानी कि हीनयान और महायान शाखा में यह चतुर्थ संगति में ही विभाजित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 36, बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ये कनिष्क के शासनकाल में, जो चतुर्थ संगति के समय थे। क्वेश्चन नंबर 37, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में की गई थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो ये है कनिष्क, कनिष्क कश्मीर में। और ऑप्शन सी था ये। क्वेश्चन नंबर 39, चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो ये था कनिष्क। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, बुद्ध में देवत्वारोपण, और दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, और तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? तो ये तीनों की तीनों हैं, यानी कि बुद्ध में देवत्वारोपण और बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान, ये सारे के सारे महायान बौद्ध मत के हैं। ऑप्शन डी। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता और देवत्व में विश्वास करता है। बुद्ध के अनेक अवतारों और रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वालों को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है।
बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। अतः तीनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोड से ज्ञात कीजिए। तो पहला था यहाँ पे राजगृह और आखिरी था कुंडलवन जो कि कश्मीर में था। अब अगर हम इसे देखें कि 2 और 3 से हम इसे कर सकते हैं तो हाँ, हम ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। तो पहला था राजगृह, उसके बाद है वैशाली, उसके बाद है पाटलिपुत्र और आखिरी में है कश्मीर का कुंडलवन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्र तिस्से इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन डी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन बी राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो ये था राजगीर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो ये अजातशत्रु के बाद थे कालाशोक, उसके बाद अशोक, फिर कनिष्क। तो कालाशोक है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित हैं। आपको इनका सुमेल करना है। इस तरीके से आप इसको देखिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। इस तरीके से आप इन्हें मैच करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सी। और यहाँ पे एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उरुवेला यानी कि बोधगया वर्तमान में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया को पहले उरुवेला कहते थे। काशी के ऋषि पत्तन यानी कि सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया और कुशीनारा में उनका निधन हुआ। जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ये है प्रथम उपदेश। ऑप्शन सी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 में सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो एक बार आप इसे यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। हम सीधा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे जन्म जो है वो कमल से संबंधित है। प्रथम वचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। महाबोधि ये बोधि वृक्ष के नीचे था जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गृह त्याग घोड़ा इसका प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 51 कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो ये कंग्यूपा वर्ग का है। कर मापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52 महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, तो ये कथन सही है। दूसरा, उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। चारों के चारों सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। उपर्युक्त प्रश्न में विकल्प डी सही उत्तर है, क्योंकि उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।
जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान जो है वो बोध गया में। वैदिक धर्म की अस्वीकार्यता और 4 आर्य सत्यों का प्रचार सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 54, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का पंचम है। ऑप्शन सी। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ये है बोध गया। ऑप्शन ए। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। क्वेश्चन नंबर 56, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो ये आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। ऑप्शन डी। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्म कांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये है देवदत्त। ऑप्शन ए देवदत्त। एक्सप्लेनेशन, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। क्वेश्चन नंबर 58, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? तो यहाँ पे जितने भी हैं आनंद, उपाली, महाकश्यप, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म और विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। क्वेश्चन नंबर 59, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ऑप्शन डी। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगी मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। क्वेश्चन नंबर 60, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? पहला, वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। चौथा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। यहाँ पे स्टार बना हुआ है, सीधा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे।
बुद्ध के अनुसार चेतना कर्मफल का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 और 3 सही है, जो किसी विकल्प में नहीं है। पहला और तीसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 61, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। वैशाली में ऑप्शन बी, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। क्वेश्चन नंबर 62, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन डी। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं इसमें हैं। सुत्त पिटक, इसमें धार्मिक सिद्धांत हैं। और अभिधम्म पिटक, दार्शनिक सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध से संबंधित है। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 65, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्धों से संबंधित है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये विनय पिटक में है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है अभिधम्म से। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती कथा, वत्थु, यमक और पट्ठान। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? तो ये सुत्त पिटक में है। ऑप्शन डी। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन हैं। नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन हैं, संकलित हैं, अर्थात इसमें बुद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 69, बौद्ध धर्म में 3 रत्न का क्या अभिप्राय है? तो ये है बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बुद्ध, धम्म, संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 70, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। दूसरा, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तीसरा, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिससे उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। चौथा है, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु में के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो इसका उत्तर है बी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, ये पवरन समारोह। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था, तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पिछले किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। क्वेश्चन नंबर 71, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित था। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ
महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति सभा भी अशोक के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? तो ये है राजगीर की पहाड़ियों में। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 73, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। ऑप्शन ए। बुद्ध की 80 फीट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 74, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। क्वेश्चन नंबर 75, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची का स्तूप। सारनाथ, बोधगया और कुशीनारा उनके जीवन की किसी न किसी घटना से संबंधित है, लेकिन सांची के स्तूप का कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी। बोधगया का स्तूप जो है वो बोधगया का जो स्तूप है स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। सारनाथ का धर्मचक्र प्रवर्तन से और कुशीनगर कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन के किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम या कालानुक्रम क्या है? भरहुत, सांची, अमरावती, धमेक। अमरावती, सांची, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये स्टार बना हुआ है, सीधा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धमेक स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसे गुप्तकाल 500 ईस्वी में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था, तो ये हुआ। भरहुत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, अनात्मावाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। अनात्मावाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन में अनात्मावाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतित्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मावाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मावाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मक कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तदात्म्य और नित्यात्ता आदि कल्पना मात्र है। क्वेश्चन नंबर 78, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो ये बौद्ध से संबंधित है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है और दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। अगला है इसमें, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है।
गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो ये हैं भगवान बुद्ध, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं अंबेडकर। अंबेडकर, ऑप्शन सी। भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई, जिसे प्राय नवयान भी कहा जाता है। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। क्वेश्चन नंबर 82, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये भगवान बुद्ध जी ने किया था। ऑप्शन ए। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा का भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व और क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारमिता मतलब परिपूर्णता, जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षट पारमिताओं दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन षट पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। क्वेश्चन नंबर 84, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। ऑप्शन बी, ललित विस्तार पर। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया। क्वेश्चन नंबर 85, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया। उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 86, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये इसका ऑप्शन है बी, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में इन्हें देवता के रूप में पूजा जाने लगा। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 88, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो यह है बौद्ध धर्म ने। ऑप्शन बी, उपर्युक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की।
क्वेश्चन नंबर 89, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। ऑप्शन सी। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो ये कुषाण काल में बनाई गई। ऑप्शन बी। कुषाण काल में ही गांधार तथा मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। V.S. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हेन सॉन्ग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। क्वेश्चन नंबर 91, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि कहाँ से प्राप्त होती है प्रथम प्रतिमा और प्राचीनतम प्रतिमा भी। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी और खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। V.S. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हेन सॉन्ग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी थी। क्वेश्चन नंबर 92, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ए. मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं, अतः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणकालीन है। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार यानी कि कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 93, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन डी। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान, शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 94, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे परिव्राजक जो है वो परित्यागी व भ्रमणकारी है। श्रमण जो है उच्च पद प्राप्त पुजारी हैं, ये गलत है। उपासक जो हैं वो बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी है। तीसरा और पहला सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। और सही सुमेल इस तरीके से है, परिव्राजक, परित्यागी और भ्रमणकारी। श्रमण मतलब भिक्षु और साधु,
उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया है, हर्षवर्धन ने दिया है, अशोक ने दिया है, कनिष्क ने दिया है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया है। ऑप्शन डी। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि पुष्य शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म और आदर्शों की, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उनका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। किसका? पुष्यमित्र शुंग का। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनें। पहला है कथन, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण आर है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों यानी कि 16 महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा, फाजिल नगर या पावा, उस्मानपुर तथा कुशीनारा कस्या मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, अतः दोनों कथन सही हैं, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो यहाँ पे सारनाथ जो दूसरा है वो तो पूरी तरीके से सही है कि ये बुद्ध का यहाँ पे प्रथम धर्मोपदेश हुआ था। लोथल जो है वो प्राचीन गोदी क्षेत्र है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि लोथल हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, जहाँ पे बौद्ध से संबंधित पढ़ाइयाँ होती थी। ऑप्शन सी यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सैंधवपुरा स्थल लोथल जो कि गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं, यानी कि ये एक तरीके से पोर्ट हुआ करता था उस टाइम का। और सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये पद्म पाणि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चित किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निवारण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्म पाणि विष्णु का भी एक नाम है। और अगला प्रश्न है इसमें 100वां, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा, महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पे इसका उत्तर दूसरा और तीसरा सही है। दूसरे और तीसरे कथन जो है यहाँ पे सही है और उसके हिसाब से ऑप्शन बी सही उत्तर है। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। स्थविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है। इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया तथा इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया।
लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ये है मैत्रेय। मैत्रेय ऑप्शन सी। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे अथवा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचरण इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की संस्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है 102वां, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे होगा बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निवारण प्राप्ति विलंबित करता है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। बोधिसत्व बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। महायान का बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महायान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित तथा संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं: दुख और दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगी मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निवारण पाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। ऑप्शन ए। अजंता गुहा यानी गुफा श्रेणियों में स्थित गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि ने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदमकद से भी बड़ी है और इसमें उनका दाहिना हाथ कुछ कुछ झुका हुआ तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 104, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। ऑप्शन सी कार्ले में। एक बार देख लेते हैं, यह है ऑप्शन सी कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो ये है कन्हेरी में। कन्हेरी ऑप्शन सी। सलसेती द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में ही एक पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही।
गुफा संख्या 41, पहले इसे 23 नवंबर क्रमांकित किया गया था, में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है अवलोकितेश्वर की। इस रूप में उपासना चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं-8वीं सदी में लोकप्रिय थी। क्वेश्चन नंबर 106, विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन हैं? तो ये है बुद्ध घोषा। विशुद्धि मग्ग, शुद्धि का मार्ग, थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित महान ग्रंथ है जिसके रचयिता बुद्ध घोषा हैं। क्वेश्चन नंबर 107, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो ये थे नागार्जुन, ऑप्शन डी। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिका कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? नागार्जुन, ऑप्शन ए। माध्यमिका या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और ये किस रूप में जाने जाते हैं? तो यहाँ पे देखना है हमें कि यहाँ पे कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो केवल 2 ही सही सुमेलित हैं। सीधा एक्सप्लेनेशन में इसका आंसर देखते हैं। आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। दिग्नाग बौद्ध विचारक थे। उन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी। दिग्नाग बौद्ध विचारक थे, उन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। इन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। ए ऑप्शन है यहाँ पे सही। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला है नालंदा, दूसरा वल्लभी और तीसरा विक्रमशिला। नालंदा बिहार के आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल्ल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यानी कि नालंदा जो था वो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और जो वल्लभी है वो हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में की थी। उन्होंने यहाँ मंदिर तथा मठ बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 112, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में, ऑप्शन डी। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त युग। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। क्वेश्चन नंबर 114, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये कुमार गुप्त थे, ऑप्शन बी।
ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना कराई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है 415 से 455, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। शक्रादित्य कुमारगुप्त को ही कहा जाता था और इनकी प्रसिद्ध उपाधि थी महेंद्रादित्य। क्वेश्चन नंबर 115, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन सी। नालंदा महाविहार या विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। क्वेश्चन नंबर 116, नीचे दो वक्तव्य हैं जिनमें से कथन ए और दूसरा कारण आर दोनों ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण है महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, ए और आर सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है कि मतलब 12वीं शताब्दी के अंत में तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था क्योंकि इसको राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगृह, वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित महाविहार विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास हुआ। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा और 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक कारण था। क्वेश्चन नंबर 117, नव नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में। ऑप्शन सी। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान हैं। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो यहाँ पे 2, 3, 4 है, पहला छोड़ के। इसका मतलब तप और भोग की अति का परिहार नहीं है, जबकि वेद और प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये तीनों ही दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 2, 3, 4 सही है। बी, तप यानी कि आत्म दमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था। यानी कि तप यानी आत्मदमन, भोग की अति का परिहार और मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 119, यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति परिहार, ये भी सेम प्रश्न है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सेम है जो हमने ऊपर देखा था। ये IAS 2012 का प्रश्न है और ऊपर वाला भी IAS 1996 का प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो यहाँ पे भी आत्मदमन, हमने जो पढ़ा था पहला ऑप्शन वही है, आत्मदमन समान नहीं है। बाकी अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये तीनों समान हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 121, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो इनका सही क्रम है, दुख है,
दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। दुख है, दुख का कारण है दूसरा, और फिर दुख का निरोध है, फिर दुख निरोध का मार्ग है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से परिपूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगी मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 112, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ऑप्शन ए। बुद्ध और महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने बौद्धिक कर्मकांडों और वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया है। दोनों ने वैदिक कर्मकांडों और वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया है। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया और दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 123, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए, पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा की सत्ता नहीं है। पुनर्जन्म नहीं होता, ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए पहला कथन गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। तो यहाँ पे ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता और आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। स्पष्ट है कि कथन एक गलत है किंतु कारण आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला है, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, तो ये भी सही है। और उन्होंने अस्वीकार नहीं किया वर्ण और जाति को, ये भी सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। तीनों के तीनों ही सही हैं। तो 1, 2, 3 सही ऑप्शन में आता है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 126, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो यहाँ पे केवल कथन एक सही है कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। केवल एक ऑप्शन ए सही है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु की अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कथन 2 और 3 सही नहीं है।
अतः अभीष्ट विकल्प ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 127, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे और सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय फिनोमिना के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, केवल 2 सही है, दूसरा ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। आगे से देखते हैं, एक्सप्लेनेशन बी सही है। सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं हैं अपितु ये बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, अतः कथन एक असत्य है। सर्वास्तिवाद में 3 शब्द हैं, सर्व, अस्ति और वाद। सर्व अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात हैं। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकारा है वे संगति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में स्वास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नांकित कथनों पर विचार करें। चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। पहला है विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो है वो निवास स्थान होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। क्वेश्चन नंबर 129, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृहों और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। गुंटूपल्ली में चट्टानों को काटकर प्रारंभिक चैत्यगृह और विहारों का निर्माण किया गया है। ध्यातव्य है कि प्रश्नकाल में गुंटूपल्ली आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित था। यद्यपि वर्तमान में यह एलुरु जिले का भाग है, अतः प्रश्नकाल के अनुसार कथन 1 सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार सामान्यतः चट्टानों को काटकर बनाए गए, अतः कथन 2 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 131, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, तो ये वज्रयान थी। वज्रयान, ऑप्शन सी। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं।